हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो फाइनली बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम के सेमेस्टर एंड एनुअल मोड के एग्ज़ाम बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। और आप लोगों के मन में बहुत से अभी भी संदेह हैं और बहुत से अभी भी टेंशन हैं दिमाग के अंदर कि यार कैसे इस ऑफलाइन एग्ज़ाम को क्लियर करा जाए। इस वीडियो में दोस्तों हम यही लास्ट मिनट जो आपके क्वायरीज़ हैं, जो आपके डाउट्स हैं, जो आपकी टेंशन है वो रिज़ॉल्व करने आया हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यार एडमिट कार्ड तो आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। तो पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोगों को बता देते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में क्या-क्या चीज़ें लेकर जानी है, क्या-क्या नहीं। देखो, आप लोगों को जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है। चाहे आप कलर प्रिंट आउट ले जाओ, चाहे ब्लैक एंड वाइट ले जाओ, कोई भी इश्यू नहीं है। उसके साथ कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके जाना, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पासपोर्ट हो, कुछ भी हो। आप गवर्नमेंट आईडी प्रूफ क्या, फ़ोटो स्टेट भी ले जा सकते हो, फ़ोटो कॉपी भी ले जा सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है। बस याद रखना कि यार एडमिट कार्ड और कोई गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। इसके अलावा एसओएल का आईडी कार्ड ले जाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपने शौक़ पूरा करने के लिए ले जाना चाहते हो तो वो अलग बात है। एसओएल का आईडी कार्ड एग्ज़ामिनेशन सेंटर में ले जाना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एग्ज़ाम टाइम के ऊपर आते हैं हम। एग्ज़ाम टाइम आपका जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, चाहे वो 9 बजे लिखा हुआ है या 3 बजे लिखा हुआ है, तो वही एग्ज़ाम टाइम है। उसी टाइम से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम टाइम जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है उससे कम से कम 20 से 25 मिनट पहले तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाना है। कम से कम 20 से 25 मिनट पहले। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ आप एग्ज़ाम सेंटर जाओगे, उसके बाद वहाँ पे अपना रूम नंबर ढूँढोगे। रूम नंबर ढूँढने के बाद जो आपकी आंसर शीट्स होंगी उस पर अपनी डिटेल वगैरह लिखोगे, उसके बाद ही आपका पेपर शुरू होगा एज़ पर द टाइमिंग मेंशन इन योर एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड में जो टाइमिंग है वो पेपर शुरू होने की टाइमिंग है, तो उससे कम से कम प्लीज़ 20 से 25 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाना। अब इसके अलावा बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका जो एडमिट कार्ड है, खासकर बीए प्रोग्राम का, मान लो आपके पास डिसिप्लिन के अंदर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो यार एडमिट कार्ड में पहले पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम दे रखा है, जबकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हिस्ट्री होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो एडमिट कार्ड में एग्ज़ाम दे रखा है, जिस डेट को दे रखा है उसी डेट के अकॉर्डिंग आप जाओगे। मेल स्टूडेंट जो हैं बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर के, उनका स्किल एनहांसमेंट सब्जेक्ट का डेट चेंज हुआ था और ये 1.5 महीना हो गया डेट चेंज हुए हुए। 27 अप्रैल को चेंज हुआ था और इसकी इन्फॉर्मेशन भी दी गई थी आप लोगों को। तो आप लोग ये ना समझिए कि आपके एडमिट कार्ड में डेट गलत है। वो गलत डेट नहीं है, वो 6 सेमेस्टर की डेट चेंज हुई थी स्किल एनहांसमेंट की, सिर्फ बॉयज़ की। गर्ल्स की सेम डेट है जो थी पहले। अब इसके अलावा यार हिंदी सब्जेक्ट का इशू 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के साथ। देखो यार, जो फर्स्ट ईयर में हिंदी है मेरे अकॉर्डिंग वही होगी। बहुत से बच्चे जो एसवाइल कैंपस गए हैं उनका या तो एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट ठीक कर दिया गया है, या तो उनको दूसरी चीज़ ये बताई गई है कि यार आप लोग एक अंडरटेकिंग लिख कर ले जाना कि मुझे हिंदी ए ही, यानी जो फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ी थी हिंदी, उसके अकॉर्डिंग ही मैं दूंगा एग्ज़ाम, ये दूंगी। तो वही एग्ज़ाम आपको देना है। एडमिट कार्ड में अगर गलत सब्जेक्ट शो हो रहा है हिंदी का, तो हो सकता है वो अपडेट हो जाए। अगर वो नहीं भी होता अपडेट, तो आपको फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम देना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन की काफ़ी स्पेसिफिक क्वेरी आ रही थी। देखो, मोबाइल फ़ोन आप ले जा सकते हो, लेकिन आप लोगों को टीचर्स और कॉलेज द्वारा आपका जो मोबाइल फ़ोन होगा वो आप अपने बैग में रख के सेपरेट स्पेस दिया जाएगा आपको, क्लासरूम के साइड में ही, कॉर्नर में ही, या थोड़ा-सा स्पेस अगर क्लासरूम के बाहर हो तो वहाँ दिया जाएगा। वहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन आपके बैग के अंदर रखवा दिया जाएगा। मोबाइल फ़ोन एग्ज़ाम लिखते वक़्त आपके पास नहीं रहेगा। आप लोग एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो जिस भी जगह आपने बैग वगैरह रखा होगा वहाँ से उठा सकते हो और अपना जो भी आप मोबाइल फ़ोन ले जाना चाहते हो तो ले जाइए। क्योंकि बहुत से बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर बहुत-बहुत दूर पड़ा है, तो उनको ज़रूरत है मोबाइल फ़ोन की, बिना मोबाइल फ़ोन के वो नहीं जा सकते। तो आप लेकर जाइए मोबाइल फ़ोन, लेकिन टीचर्स आपको आपका मोबाइल फ़ोन वहाँ रखवा लेंगे, थोड़ा सेपरेट स्पेस जो क्लासरूम में होता है या फिर क्लासरूम के बाहर होता है, ठीक है? इसके अलावा जो आपकी शीट्स होगी ना, एग्ज़ामिनेशन शीट्स, उसमें डिटेल बहुत ही केयरफुली लिखना, कोई गलती मत करना उसमें। अपने एडमिट कार्ड में देखकर ही उसमें डिटेल लिखना। इसके अलावा आपको कैलकुलेटर जो होते हैं, नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड हैं, बिल्कुल अलाउड हैं, जो नॉर्मल वाले होते हैं। अगर कोई ऐसा पेपर है जिसमें लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो आपको वहीं से मिलेगा। बाकी इसके अलावा कार्डबोर्ड की काफ़ी स्पेसिफिक क्वेरी आ रही थी। कार्डबोर्ड अगर आप ले जाना चाहते हो तो लेकर जाइए, वरना कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ शीट्स इतना थिक होता है कि कार्डबोर्ड की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ना ही लेकर जाओ तो अच्छा है, इतना ज़्यादा बर्डन
लेकर चलना वो ठीक बात नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, तो कार्डबोर्ड आपकी मर्ज़ी है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं लेकर जाओगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0% प्रॉब्लम है। अब इसके अलावा हमारी बात आती है यार, जो आपका पेपर है, देखो पेपर जो होगा, जो आपको शीट मिलेंगी उसमें दोनों साइड मार्जिन क्रिएट करिएगा, सो दैट टीचर को जो बच्चे ने लिखा है वो ईज़िली समझ में आ सके। मार्जिन क्रिएट करिएगा और मार्जिन के अंदर ही आपको पेपर देना है, और इससे एक बेनिफिट ये भी होता है कि आप थोड़ा पेजेस ज़्यादा भर पाते हो, थोड़ी 6-7 लाइनें आपकी ज़्यादा हो जाती हैं, 5-6 लाइनें। ठीक है? तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबे-लंबे मार्जिन खींच रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पेस दे के मार्जिन खींच रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है। अब जो मैं एक्चुअल में बात बोल रहा था, पेपर आपका 3.5 घंटे का है, लाइक अगर सुबह 9 बजे का है तो 12:30 तक, और अगर दोपहर 3 बजे का है तो शाम 6:30 बजे तक पेपर चलेंगे आपके। कोई भी टीचर आपसे अगर ये बोले एग्ज़ाम हॉल में कि 3 घंटे का पेपर है, तो आप उनसे फ़ौरन क्वेरी रेज़ करना कि नहीं, हमारे पास ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है डीयू का जिसमें हमको 30 मिनट एडिशनल का रिलीफ़ दिया गया है। तो अगर कोई भी टीचर आपसे 3 घंटे में पेपर लेने की कोशिश करे, तो वहाँ पे आप क्वेरी रेज़ कर सकते हो, वेरी पोलाइटली, वेरी काइंडली। ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा जो जब भी आपका पेपर आपके पास आएगा, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि जो क्वेश्चन आपको आता है वो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है। पहले तो आप पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर लोगे कि यार कौन-कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन-सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है। तो जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है पहले उसको लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, और जो क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ़ उतना लिखिए। शीट्स भर के आने से मार्क्स नहीं मिलते, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, उससे मार्क्स मिलते हैं। क्वांटिटी मैटर करती है बट उससे ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। ये बात मैं स्पेशली आर्ट्स वाले बच्चों को बता रहा हूँ, और स्पेशली पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री वाले बच्चों को बता रहा हूँ। आई नो कि उसमें बहुत सारे पेजेस भरने पड़ते हैं, लेकिन क्वालिटी हो एक तो वो भी बहुत अच्छी बात है। मैं एक ऑन एन एवरेज बता देता हूँ, 15 से 18 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 से 6 पेजेस बहुत हैं, 5 पेजेस बहुत हैं। और ज़रूरी नहीं है कि यार आपका जो आंसर अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 5 पेजेस में ही आंसर लिखो। अगर कम पेजेस में आपका आंसर पूरा हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर 7 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 से 4 पेजेस बहुत हैं यार, बहुत हैं। कॉमर्स वालों को कोई भी पेजेस का मैं क्राइटेरिया नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज़ उसमें जितना पूछा जाता है उतना ही आप लिख सकते हो, उससे ज़्यादा या कम नहीं लिख सकते। तो कॉमर्स वाले इस चीज़ की चिंता ना करें कि यार एक पेज के लिए हम कितना आंसर्स लिख कर आएँ। जितना आप लिख सकते हो उतना लिखो, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा एज़ आई सेड कि जो पेपर आपको पहले आता है वही पेपर करो, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। और यार कुछ एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी इन लोगों ने चेंज किए हैं, वो तो हद होती है यार, एक-एक दिन पहले एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज करना है। एक तो ऐसे बॉयज़ स्टूडेंट, सिर्फ़ बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, जिनका लक्ष्मीबाई कॉलेज पढ़ा था, वो अब सत्यावती कॉलेज हो गया है। अगर किसी गर्ल का लक्ष्मीबाई कॉलेज पढ़ा है, तो वो उसका वही रहेगा। और 2-3 दिन पहले रामजस कॉलेज को चेंज किया गया था, जिनका रामजस कॉलेज हुआ था एग्ज़ाम सेंटर, उसको भी चेंज कर दिया गया था, वो भी नॉर्थ कैंपस में, डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट कंटिन्यूइंग ऐसा कोई कॉलेज का नाम है, वहाँ पे पढ़ा है। ठीक है? और बहुत से बच्चों का ये एग्ज़ाम सेंटर एसओएल की बिल्डिंग में ही पड़ा है, तो कन्फ्यूज़न है सर इसमें कॉलेज का नाम नहीं लिखा हुआ। तो यार वो एसओएल का ही, जो आपको जहाँ से आप बुक्स वगैरह लेके आते हो, जो क्वेरी हैंडल करते हो, वहीं पर बहुत से बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है, तो आपका वही सेंटर है। ठीक है? बहुत से बच्चों का डिपार्टमेंट में पड़ा है, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है हो गया, अलग-अलग डिपार्टमेंट में पड़ा है। तो डीयू के अंदर कॉलेजेस भी हैं, डिपार्टमेंट भी हैं। ऑल्दो यार डिपार्टमेंट भी एक कॉलेज ही हो गया एक तरह से, लेकिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट है, तो वहीं पर आपका एग्ज़ाम सेंटर है। अगर कॉलेज का नाम नहीं लिखा, डिपार्टमेंट ऑफ कुछ समथिंग लिखा है, तो वो वही है, उस चीज़ से कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है? तो यही सब चीज़ें थी दोस्तों, बाकी मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इन अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन के लिए। अगर हमारी तरफ से कुछ कमी रह गई हो, कुछ वीडियोज़ में कमी रह गई हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप लोगों को एग्ज़ामिनेशन के लिए। आई होप ये एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे आप स्कोर इसमें करोगे। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।